आज देश के हर नागरिक का वास्ता है कोरोना के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मिशन का। 4 दिनों में अब तक 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन इन दिनों वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने जो भी आ रहा है स्वास्थ्यकर्मी, उसकी संख्या घट रही है क्योंकि खौफ इतना है। वैक्सीन पर लोगों का डर हटाने वाला मास्टर स्ट्रोक आज हमारी अगली स्टोरी है। 4 दिन दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान के 4 दिन बाद वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब तक 6 लाख हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। आज भी 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा, लेकिन टीका लगवाने नहीं पहुंचे लोगों की संख्या चिंता बढ़ाती है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो कोरोना को कैसे दूर भगाएंगे। पहले दिन 53% के मुकाबले सोमवार को 44% स्वास्थ्यकर्मी ही टीका लगवाने पहुंचे, जबकि आज 49% लोग ही दिल्ली के सेंटरों पर टीका लगवाने गए। रविवार को दिल्ली में टीकाकरण नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कल सिर्फ 8 लोगों को टीका लगा। यहाँ पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लग रहा है। खुद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले ही दिन वैक्सीन लगवा चुके हैं। मैंने जो भारत बायोटेक की जो हमारी खुद बनी हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको मैंने कल लगाया था। आपके सामने बैठा हूँ, मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुखार नहीं है, इंजेक्शन साइट पे कोई दर्द भी नहीं है और ना और कोई हरारत है। और मैं सब लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिना बेहिचक और बिना घबराए वैक्सीन लगाने आए। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। एक तरफ तो वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा दिख रही है और दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर हिचक सवाल भी खड़े करती है। इसके पीछे वजह वैक्सीन को लेकर डर है या जिस कोविन ऐप के जरिए टीकाकरण हो रहा है उसमें तकनीकी दिक्कत है। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि कोविन ऐप की दिक्कत को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। तो फिर समस्या कहां है? अब तक जिन 580 लोगों पर बुरा असर दिखा, उनमें सिर्फ 7 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले साइड इफेक्ट बेहद कम दिखे हैं। और अगर आपने अभी देखा तो 0.18 तो सारा AFI है और उसमें सीरियस वाला तो ना के ही बराबर है। ये भी आपने देखा, वो 0002 जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये 2 वैक्सीन बने हैं, प्रोड्यूस वैक्सीन दैट आर हाईली इम्यूनोजेनिक, ऑल्सो वेरी सेफ। लेकिन अब सरकार भी मान रही है कि कुछ जगहों में हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन को लेकर हिचक देखी गई। हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है। अगले कुछ ही हफ्तों में हम सारे ही हेल्थ वर्कर्स को कवर करने का प्रण कर चुके हैं। तो जब इतना बड़ा जिम्मेवारी और रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें भ्रम अपने आप को डालना ये ठीक बात नहीं है। वैक्सीन को लेकर बेरुखी को दूर करने आई सरकार ने वैक्सीन के राज्यवार आंकड़े भी देश के सामने रखे, जिससे यह साफ हो रहा है कि हर जगह एक जैसे हालात नहीं है। एक तरफ तो ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य हैं, जहां 70% से ज्यादा वैक्सीन लगी है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु, पुडुचेरी और पंजाब जैसे राज्यों में 40% से कम टीकाकरण हुआ है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होना आम बात है, पहले भी ऐसा होता रहा है और खुद अमेरिका ने टीकाकरण अभियान शुरू होने पर एक अनुमान लगाया कि अगले 2 महीने में अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है या जाएगी, तो 100 में से 0.001 0.001 लोगों की जान को खतरा है। 100 में से 0.0004 लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। आप देख रहे हैं, 100 में से 0.0009 लोगों को कैंसर के नए लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि पहले फेज में जिन बुजुर्गों और बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई गई, उनमें ये लक्षण आने और मौत का खतरा ज्यादा है। तो क्या वैक्सीन को लेकर बेवजह का डर लोगों में पैदा हुआ है? इस बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने फैक्ट जारी करके कहा है कि जिन्हें बुखार,
एलर्जी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो वैक्सीन अभी न लगवाएं। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा खाते हो तो भी वैक्सीन न लगवाएं। अगर आपने कोई और वैक्सीन लगवा के रखी है तो भी कोवैक्सीन नहीं लगाने की सलाह दी गई है। जो अभी उन्होंने फैक्ट जारी की है कि किसी को अगर एलर्जी हो, नॉन एलर्जी हो, जो ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, उन लोगों को जो है, या फीवर में हो सकता है उनको कोविड हुआ उस समय, तो फीवर तो ऐसे भी किसी को हम नहीं दे रहे हैं। तो कुछ कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है और ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल भी काफ़ी इनमें से थे क्राइटेरिया कि किनको इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, वैक्सीन लगवाने वाली सरकार सब ये साफ कह चुके हैं कि मामूली साइड इफेक्ट के कुछ मामले आना आम बात है। इसलिए भ्रम की स्थिति उन लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए जो कोरोना काल में सबसे आगे बढ़कर देश सेवा में जुटे रहे। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संख्या बदलेगी, क्योंकि वैक्सीन का बुरा प्रभाव ना के बराबर है। सरकार उम्मीद तो कर रही है और भरोसा भी दे रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, लोग वैक्सीन को लेकर क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए आज हमने दिल्ली के कई सारे डॉक्टर्स से बात की, अस्पताल के स्टाफ से बात की और आम जनता की भी राय जानी। तमाम लोगों ने खुलकर कहा कि वैक्सीन को लेकर उन्हें कोई किस्म का डर नहीं है, लेकिन जिनके मन में वहम आ गया हो उन्हें ये बात समझने में वक्त लगेगा। फीवरिश फीलिंग रहना या फीवर आ जाना ये स्वाभाविक है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा नंबर आएगा तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीनेशन मतलब हम लोग करवाएंगे ही। वैक्सीन से डर जाएं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझे कोई डर नहीं है। एक नहीं, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि देश में कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी पटना से आज खबर आई कि वहां के सरकारी अस्पताल के कई डॉक्टरों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। इन डॉक्टरों का तर्क है कि वो लोग पहले से ही कोविड में एक्सपोज होते हैं, ऐसे में डबल रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता। इसलिए इन डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन के लिए फॉर्म ही नहीं भरा। क्या वजह है कि कोवैक्सीन लेने से आप लोग जो है वो कतरा रहे हैं? ऐसा नहीं कि लोग कोवैक्सीन नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कोवैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन बस कुछ लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है अंडर फेज 3 ट्रायल में है। अभी कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि अभी 13 जनवरी को स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी इसको कंप्लीट मतलब फेज 3 जो ट्रायल है वो स्टडी होगा। इसका जो मतलब फेज 3 में हम वैक्सीन देने के बाद देखेंगे कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसको आगे मतलब कि फेज में चलाया जा सकता है कि नहीं, ये सेफ है कि नहीं। इसलिए फेज 3 नहीं ट्रायल पूरे होने की वजह से कुछ लोग घबरा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस वैक्सीन को लेकर देश को महीनों से इंतजार था, उसके आने के बाद ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देश के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स, दूसरे स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता इस वैक्सीन को लेकर क्या सोचते हैं, इसी को समझने के लिए हमने आरएमएल अस्पताल जाकर वहां कुछ लोगों से बात की। वैक्सीन लगने की कतार में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन जितना प्रतिशत आया है जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है वो थोड़ा चिंताजनक है। कल 44% लोग ही आए वैक्सीनेशन करवाने के लिए, जितने लोग रजिस्टर हुए थे उतने सारे लोग नहीं आ पाए, 50% लोग भी नहीं आए। तो ऐसे में क्या वैक्सीन को लेकर के किसी प्रकार का डर है हेल्थ वर्कर्स के मन में? तो ये जानने के लिए हम आए हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल। हमारे साथ अस्पताल के एक हेल्थ वर्कर है, इनसे हम बात करेंगे। आपका वैक्सीनेशन हुआ? अभी नहीं हुआ हमारा। कब होगा? अभी लिस्ट बनी हुई है हमारी। ये बताइए, कई लोग जो अब हेल्थ वर्कर्स ही शुरू में जिनको वैक्सीन लग रहा है, कई लोग नहीं आ रहे, क्या कोई डर है क्या वैक्सीन को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? लोग बहाने बना के चले जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। नहीं, हमारे ना जब स्टाफ कर्मचारी हमारा कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे हेल्थ आप लोगों के बीच में कोई डर नहीं? तैयार है, हेल्थ वर्कर हमारे ऑलमोस्ट तैयार है। कोई डर नहीं है वैक्सीन? कोई डर नहीं है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर हमें कुछ आम लोग भी मिले जिन्होंने खुलकर कहा कि वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, जब भी नंबर आएगा हम लोग वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। ये बताइए, वैक्सीन जो लग रहा है, कोरोना की वैक्सीन जो लग रही है, उसको लेकर मन में कोई शंका है? नहीं जी, कोई शंका नहीं है हमारे तो। अच्छा, तो मतलब वैक्सीन लगेगी तो आप लगवाएंगे? हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। भरोसा है पूरा? जी जी। बताइए, आपको भरोसा है कि नहीं कि ये वैक्सीन है? जो भी गवर्नमेंट ने निकाला अच्छे के लिए निकाला हमारे, तो इसलिए लगवाएंगे। हमने दिल्ली के कुछ बड़े डॉक्टर्स से भी बात की और उनसे समझना चाहा कि वैक्सीन को लेकर यह गलतफहमी आखिर क्यों फैल रही है। सुनिए इन डॉक्टरों ने क्या कहा।
जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपको बुखार क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है उससे फाइट करने के लिए। वैक्सीन के अंदर डेड वायरस है या वायरस का कोई अंश है, तो जब आपके शरीर के अंदर एंटर करेगा तो लाजमी सी बात है कि आपको फीवर आएगा। क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फीवर, रैशेस, फ्लू जैसे सिम्टम्स, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही नेचुरल हैं एंड मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जब भी हम लगाते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। आज देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन को अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और टीका लगाने के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। फ्रांस में पहले दिन सिर्फ 73 लोगों को, ब्रिटेन में पहले दिन 19,700 लोगों को और अमेरिका में पहले दिन 79,458 लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि भारत में पहले दिन 2,07,229 लोगों को टीका लगाया गया। यूएसए में पहले पूरे हफ्ते में इन द फर्स्ट 7 days of COVID-19 vaccination in USA, 5,56,208 people were vaccinated, and we have just started, so we would pick up speed. अगर पहले हफ्ते में टीका लगाने के मामले में दूसरे देशों से भारत की तुलना की जाए तो फ्रांस में पहले हफ्ते में सिर्फ 516 लोगों को, ब्रिटेन में 1,37,897 लोगों को और अमेरिका में 5,56,208 लोगों को कोरोना का टीका लगा, जबकि भारत में आज सुबह तक 4,54,049 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अगले कुछ ही हफ्तों में हम सारे ही हेल्थ वर्कर्स को कवर करने का प्रण कर चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंतर्गत सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कोविड प्रूफ हो जाएगी। उससे हम बेधड़क होकर नॉन कोविड सर्विसेज को पूरा करेंगे, आउट पेशेंट चलाएंगे, सर्जरीज करेंगे। तो जब इतना बड़ा जिम्मेवारी और रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें भ्रम अपने आप को डालना ये ठीक बात है। कुल मिलाकर ये समझिए कि तमाम तरह की अफवाहों और भ्रम के बीच भी भारत दुनिया में वैक्सीन देने के मामले में नंबर 1 है। सरकार को उम्मीद है कि टीका लगाने की प्रक्रिया में अभी और तेजी आएगी। देखिए, कोरोना की तो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन भ्रम की वैक्सीन नहीं आई है। बहुत सोच समझकर अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।